क्या होगा? ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? F-15 के पायलट को जिंदा ईरान से निकालने के बाद क्या ट्रंप आक्रामक होंगे? क्या वो बैकफुट पर आएंगे? क्या उन्हें ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले का ट्रिगर मिल चुका है? ईरान से पायलट जिंदा निकालने के बाद ट्रंप का जोश बहुत हाई है। उन्होंने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मोज को खोला नहीं तो मंगलवार को खत्म कर दिए जाएंगे ईरान के पावर प्लांट और वहां के पुलों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये सब पायलट को बचाने वाला पावर टॉनिक है जिसकी ताकत ने डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन के अंदर फिर से सुपर पावर होने का एहसास दिला दिया है। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईरान में गिरा। शनिवार यानी 4 अप्रैल को अमेरिका के विमान ईरान के आसमान में देखे जाने लगे। C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के उस इलाके पर उड़ान भरने लगे जहां F-15 के पायलट के होने की संभावना थी। रविवार यानी 5 अप्रैल की शुरुआत होते ही अंधेरे में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और तड़के अपने पायलट को ईरान की जमीन से उठाकर वापस अमेरिका ले गया। क्या अमेरिकी सेना की यही ताकत अब डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा खतरनाक बना देगी? क्या अमेरिकी सेना की यही तेजी ट्रंप को ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का लाइसेंस देगी? लेकिन उससे पहले सवाल ये कि पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन में ट्रंप ने हासिल क्या किया और क्या खोया, और जो भी नतीजा आया क्या वो आगे के युद्ध के लिए ट्रंप की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है या फिर कमजोरी बन जाएगा? ये पूरा ऑपरेशन ईरान के एस्फान के दक्षिण में पुराने हवाई अड्डे पर अंजाम दिया गया। इसे अमेरिकी सेना के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेकिन एक पायलट को बचाने के ऑपरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खोया, क्या पाया? इसे जरा बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि एक पायलट की जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक तरफ उन्होंने F-15 फाइटर जेट खोया लेकिन उसका पायलट बचा लिया। दूसरी तरफ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 C-130 हरक्यूलिस विमान पूरी तरह जल गए या जलाने पड़े। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खो दिए। एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। एक A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक फाइटर गिरा दिया गया। 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरान की मिसाइल से गिरा दिए गए। عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब आसमान में ऊंचाई पर अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे थे। ड्रोन भी उड़ान भर रहे थे ताकि पूरे ऑपरेशन के दौरान खतरों के बारे में आगाह किया जा सके। इस दौरान अमेरिका के 2 C-130 हरक्यूलिस विमान एक मैदान में लैंड करने के बाद फंस गए। इस दौरान तस्वीर वायरल हुई कि अमेरिका के 2 विमान उस एयरफील्ड पर खड़े हुए हैं और फिर वहां धुआं निकलते हुए देखा गया। अमेरिका का दावा है कि उन्हें वहीं पर जला दिया गया ताकि ईरान तक उनके सिस्टम की जानकारी न पहुंचे और पायलट को बचाने के बाद उन विमानों में सवार सैनिकों और क्रू को दूसरे विमानों से वहां से निकाल लिया गया। इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के पायलट को बचाने के चक्कर में ट्रंप के कितने और फौजी घायल हुए हैं या सब सुरक्षित हैं? इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। अमेरिकी पायलट पर ईरान की सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था।
क्योंकि ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ा मौका था कि ट्रंप को किसी न किसी तरह झुकाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसीलिए अमेरिकी पायलट को तलाशने के लिए हजारों लोग उस इलाके में पहुंच गए थे। इसीलिए ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इस दौरान आसमान में उड़ रहे अमेरिका के विमानों ने ईरान की फोर्स पर हमले भी किए ताकि उन्हें पायलट वाले इलाके से दूर रखा जाए। इस ऑपरेशन में इजराइल भी शामिल है। इसका एक इशारा इजराइल की तरफ से किया गया है। This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. ईरान के अंदर से अपने पायलट को जिंदा वापस ले आना, इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिकी सेना ईरान के सामने कमजोर नहीं है और वो जब चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पायलट बचा लिया, अब वो आगे क्या करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला को दोहराने जा रहे हैं? क्या ऑपरेशन मादुरो की तरह ट्रंप अब ईरान में चलाएंगे ऑपरेशन मुस्तबा, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके सीक्रेट हाउस से उठा लाएगी अमेरिकी सेना? क्या ट्रंप की फोर्स ऑपरेशन मुस्तबा के लिए तैयार है? वहीं ईरान में पोस्टर और बैनर छप चुके हैं, चौराहों पर इन्हें लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों को जाल में फंसा लिया गया है। تهدید زیاد کرد. الان زیر ساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد، بعد مهلت 10 روزه داد. هنوز خبری نیست، نتونسته کاری بکنه. ما هم از کشورمون دفاع میکنیم، اینجوری نیستش که بخوایم کشورمون رو رها کنیم. حالا درسته یه سریا با پوشش‌های مختلف، من خودم حجاب کامل ندارم، ولی هیچ موقع خاکمو دوست ندارم تحویل مردمی بدم که غریبن با کشور ما. نمیگیم ما تسلیم، ولی جوری نباشه که بالافتنی بخوایم به هر قیمتی مقاومت کنیم، کل زیرساختایی که الان داریم از بین بره و چندین سال بخوایم تلاش کنیم به این حد برسیم. ईरान तैयार है, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद कोई शक नहीं कि ईरान पर अमेरिका के हमले और तेज होने वाले हैं। अमेरिका की एयरफोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार हो चुकी है। F-15 के पायलट को बचाए जाने के बाद अमेरिकी सेना का हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन साथ में इस बात का एहसास भी है कि ईरान का आसमान अब उनके विमानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा।